Hello students, today we are going to discuss the third law of motion. Okay, so today we are going to discuss the third law of motion. This law states that every action has an equal and opposite reaction. ओके ठीक है, अगर लाइफ में कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन ज़रूर होगा. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे टू बॉल्स कंसिडर करें, यहाँ पे दो बॉल्स हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, थोड़ी देर बाद में ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगी, राइट, कोलाइड करेंगी. सो आफ्टर सम टाइम ये टकराएंगी दोनों एक दूसरे से. सो जैसे ही ये टकराएंगे एक दूसरे से, तो सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी. जैसे ये टकराएंगे, टकरा के क्या होगा, वापस दूसरी साइड में चली जाएगी. यानी टकराने के बाद ये ए बॉल वापस इस साइड में आ जाएगी, बी बॉल जो है वापस उस साइड में चली जाएगी. फाइन. अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इट मीन्स जैसे ही ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगे वैसे ही ए ने बी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, राइट. ए ने बी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया. सो द फोर्स इज ए बी. ठीक है, जो किस पर लग रहा है, ए का फोर्स है बी पे लग रहा है. नाउ बी भी उतना का उतना फोर्स ए पर अप्लाई करेगी. इट मीन्स यहाँ पर इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा, एफ बी ए, जो बी एग्जर्ट कर रहा है ए के ऊपर. क्लियर. सो ये दोनों फोर्स, इट मीन्स ये दोनों फोर्स एफ बी ए विल बी इक्वल टू एफ ए बी. ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे. मीन्स अगर ए जो है इस साइड फोर्स लगा रही है तो बी इधर लगाएगा. सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट. सो वी कैन से एफ बी ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी. क्लियर. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in the direction. So if we consider an spring balance, okay, just consider an spring balance which is look like this, and here like this. Okay, a fixed portion of this balance attached with a rigid wall. एक वॉल से इसको अटैच कर दिया और एक यहाँ पे और बैलेंस लगाया. अब अगर इस बैलेंस को यहां से पकड़कर खींचा जाए, फोर्स अप्लाई किया जाए, तो ये देखा गया, सपोज दिस बी एंड दिस इज ए. इस साइड अगर कोई फोर्स लगाया गया, कोई भी फोर्स एग्जर्ट किया गया, खींचा गया इधर से पकड़कर, तो ये देखा गया कि इस बैलेंस की रीडिंग और इस वाले बैलेंस की रीडिंग इक्वल है. लाइक अगर इसमें रीडिंग 2 आ रही है तो ये वाला बैलेंस भी 2 ही रीडिंग शो करेगा. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इस साइड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये ए जो बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस, वो बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है. इट मीन्स ये फोर्स अप्लाई कर रही है इस साइड. ए का बी की तरफ फोर्स है इस साइड, राइट, इधर की साइड. तो क्योंकि ए स्प्रिंग बी को अपनी तरफ खींच रही है तो यहाँ वॉल भी लगी हुई है, बी स्प्रिंग जो है वो ए को इसी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी. फाइन. तो अगर इस फोर्स को मैं मानूं एफ ए बी, यानी फोर्स ए अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर, और इस वाले फोर्स को मैं मानूं एफ बी ए. सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ बी ए विल बी इक्वल टू माइनस एफ ए बी. ओके, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग होगी. देखो, एक फोर्स इस साइड लग रहा है और दूसरा फोर्स इस साइड लग रहा है. फाइन. ऐसा हम जनरली भी देख सकते हैं. जैसे अगर हम किसी बोट से उतर रहे होते हैं तो बोट से उतरते वक्त हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो बोट जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है. क्लियर.
सेम अगर हम बुलेट का देखें, किसी भी गन से मानो बुलेट फायर हो रही है, सो दिस इज गन और यहाँ से बुलेट फायर हो रही है, ठीक है। तो बुलेट फायर करने के लिए गन जो है वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है, गन जो है बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है। तो एफ जी जो गन फोर्स लगा रहा है, तो उतना का उतना फोर्स बुलेट भी जो है वो गन पे लगाएगी, ठीक है। फोर्स गन जो है वो तो लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गोली को आगे चलाने के लिए, और बुलेट जो है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। सो जैसे ही कोई गन फायर होती है तो गन थोड़ी पीछे आती है, अपना हैंड जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ आता है और बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाती है। क्लियर? सो इस पर बुलेट फोर्स लगा रहा है एफ पी। these both forces are equal. So F of gun फोर्स लगा रही है वो इक्वल होगा माइनस ऑफ एफ बुलेट। दे आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर ये इस साइड लग रहा है तो ये इस साइड लगेगा। क्लियर? अब ऑल्दो फोर्सेस आर इक्वल, ठीक है, फोर्सेस बिल्कुल इक्वल हैं, बट स्टिल the acceleration which is produced during this action and reaction may not be equal. जरूरी नहीं है कि जो एक्सिलरेशन है वो इक्वल हो। क्यों? ऐसा क्यों होता है? लुक, एज वी नो F इज इक्वल टू ma, फाइन। फोर्स क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन। ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया था। सो हियर मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कुड बी डिफरेंट, राइट? अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल ले लो, बुलेट है और गन है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है, ओके। और मास अलग होने की वजह से एक्सिलरेशन भी अलग होगा। कैसे अलग होगा अभी देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसी का। Suppose we have a gun of 2 kg. We have a gun of 2 kg. इसका गन का मास क्या है? 2 kg. Now it shoot a bullet of 20 grams. बुलेट का वेट है 20 grams. Okay, and they produce a force of 2 Newton. F is 2 Newton in this action reaction, right? So according to third law of motion, यहाँ पे एफ जी जो है वो इक्वल किसके होगा? एफ बी के, राइट? बुलेट का फोर्स जो है वो गन के फोर्स के बराबर होगा। दैट मीन्स एफ जी विल बी इक्वल टू एफ बी, दैट इज 2 न्यूटन फॉर बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ गन का फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ गन एफ एम जी, सॉरी, मास ऑफ द गन एंड एक्सिलरेशन ऑफ दिस गन, राइट? मास और एक्सिलरेशन है, और ये इक्वल किसके होगा? मास ऑफ द बुलेट एंड एक्सिलरेशन ऑफ बुलेट, राइट? हम यही कह रहे हैं कि मास डिफरेंट होने की वजह से एक्सिलरेशन अलग अलग होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। ओके, नाउ लुक, ये भी 2 न्यूटन के बराबर है और ये भी 2 न्यूटन के बराबर है। मास आर डिफरेंट। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन हियर, पुट द वैल्यूज 2 kg, ओके, multiplied by acceleration, that is A of gun, will be equal to 2 Newton. So 2 Newton. Newton is also equals to kg meter per second square. न्यूटन का यूनिट ये भी होता है। सो वी कैन पुट दिस क्वांटिटी ऑन द प्लेस ऑफ न्यूटन. सो हियर 2 kg will be multiplied by Ag will be equal to 2 into kg into meter per second square. जस्ट A और G हमें कैलकुलेट करना है. सो 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 kg. इस क्वांटिटी को हमने इससे डिवाइड कर दिया. 2 kg से 2 kg कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह 1 आ गया.
ये डिवाइडेशन के बाद 1 आ जाता है. सो द एक्सेलरेशन ऑफ गन विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ गन. ये गन का एक्सेलरेशन है. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट. बुलेट का एक्सेलरेशन निकालो. एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सीधा मास का मैं डिवाइडेशन कर दूं. ओके, सो मास ऑफ बुलेट इज 20 ग्राम्स. और वी कैसे, इस ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. देखो यहाँ पे किलोग्राम है, किलोग्राम से किलोग्राम को हमको कैंसिल करना है. सो ग्राम हम अगर यहाँ रखेंगे तो ये डिवाइडेशन नहीं हो सकता. कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन जो है कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं वो सेम यूनिट्स में ही प्रोसीड होती हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम्स. सो कन्वर्ट इट. MB will be equal to 20 divided by 1000 kilograms. Here this is this. Put the value here. 2 divided by 100 kg. 100 को ऊपर ले जाऊँ मैं, इंटू 100 कर दूँ. यहाँ पे यहाँ से हटा दिया. 2 kg से 2 kg कैंसिल. सो हियर 100 मीटर per second square. So this is the acceleration of bullet. Now look, accelerations are so much different. जिस भी ऑब्जेक्ट का कोलिजन के वक्त या एक्शन रिएक्शन के वक्त जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम आएगा. बिकॉज मास एंड एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड होने के बाद इसी का प्रोडक्ट जो है वो फोर्स होगा. और फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन में इक्वल प्रोड्यूस होगा. ओके, तो जिसका भी मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम आएगा, जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा. ओके, तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. द नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये स्टेट करता है दैट द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन. अगर किसी भी तरह की कोई कोलिजन हो रही है, कोई टक्कर हो रही है, तो उसके दौरान जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है. क्लियर? इट मीन्स मास से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम इक्वल होगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्या होता है हियर? कंसिडर two rigid balls of mass m1 and m2. Okay, mass m1 and m2. This is A, this is B. Okay, now let's consider कि ये एक वेलोसिटी से इसकी ओर तक जा रही है. ओके, एंड द वेलोसिटी इज u1. ओके, और ये जो है इधर वाली बॉल ये एक वेलोसिटी u2 से इसकी तरफ आ रही है. ओके, लेट्स कंसिडर. सो हियर वी कैन टेक फॉर A ma it's ua and for ball B it's mb and ub. So here for the mass ma, for the A ball mass is ma. ये u a वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है. ठीक है, और b बॉल के लिए मास जो है वो mb है और ये u b वेलोसिटी से. सो प्राइमरी वेलोसिटीज ऑफ a बॉल एंड b बॉल ma, here mb, velocity is ua and here ub. Okay, so these are the initial velocities of ball A and ball B. अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी. टकराने के बाद या तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी और एक साथ मूव करेगी या टकराने के बाद अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगी. कुछ भी हो सकता है. सो
टकराने के बाद क्वाइट पॉसिबल इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। सो अगर मैं ये मानूं कि ए की वेलोसिटी चेंज होकर वी ए हो गई और बी की वेलोसिटी चेंज होकर वी बी हो गई, सो फाइनल वेलोसिटी इज वी ए एंड वी बी। सो these are masses of ball, these are initial velocity and these are velocity, these are final velocity. Okay, so these are the data. Now according to third law of motion, FA, it means ये वाली बॉल बी पर जितना फोर्स लगाएगी उतना का उतना और अपोजिट फोर्स बी वाली बॉल ए पे लगाएगी। सो हियर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे क्या होगा, एफ ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, राइट? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखो F जो होता है उसके हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो F इज इक्वल टू एम ए, राइट? एसिलरेशन की जगह मैं फॉर्मूला रख सकती हूँ एफ ए, एसिलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई द टाइम पीरियड। सो हियर आई कैन पुट द वैल्यूज फॉर एफ ए एंड एफ बी, जस्ट पुट द वैल्यूज here MA VA minus UA divided by, here U is this, divided by T will be equal to minus of MB VB minus UB divided by T. Now कोलिजन जिस टाइम होता है इन दोनों के बीच में, जिस समय कोलिजन होता है T जो है वो सेम होता है। क्लियर? सो हम यहाँ पे t से t को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फाइन। सो अब इसको सिंपल आउट करो, सिंपल आउट करने पर एम ए मल्टीप्लाई कर दो वी ए माइनस एम ए यू ए विल बी इक्वल टू माइनस प्लस माइनस एम बी वी बी, एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। नाउ रीअरेंज द इक्वेशन, वी वी को एक जगह ले आओ, यू यू को एक जगह ले जाओ। सो वी कैन से एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी विल बी इक्वल टू, इसको इधर लेने पर पॉजिटिव हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। लुक, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम वी, हियर वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी तो है, यू है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है तो वेलोसिटी ही ना। अगर मैं इसको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट रखना चाहूँ तो पी फाइनल विल बी इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, दैट इज वी फाइनल, राइट? और इनिशियल वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट रखना चाहूँ तो एम u, that is initial velocity. So momentum क्या होता है, mass into velocity. अब यहाँ पे देखो mass into velocity of A, यानी here momentum of A, initial momentum. So here PIA, that is initial momentum, and plus PIB, that is final momentum. इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। ए और बी के इनिशियल मोमेंटम का सम जो है वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, राइट? दैट मीन्स मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम, दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, वो इक्वल किसके है, दोनों के फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड हेंस वी कैन प्रूव दैट यस मोमेंटम आर कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ कोलिजन।
Now let's take an example so that we can understand this concept. A bullet of mass 20 grams is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? Okay, so यहाँ पर क्या कहा है कि एक पिस्टल है हमारे पास और उस पिस्टल का वेट है 2 kg. उससे एक बुलेट फायर हो रही है, उस बुलेट का वेट है 20 ग्राम. ओके, हॉरिजॉन्टली फायर हो रही है और वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गन की 150 सॉरी विद द वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी होगी गन की 0 क्योंकि स्टार्ट में स्टे होगी, राइट? बुलेट को फायर करने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी. सो 0 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी. Velocity of bullet and final is 150 meter per second is the final velocity. Okay, now the initial velocity of gun is 0, right? 0 is equal to initial velocity and फाइनल वेलोसिटी पूछी है. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है. ओके, सो जस्ट अप्लाई द रूल, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वी कैन गेट द आंसर. सो अकॉर्डिंग टू दिस इन दोनों के मोमेंटम का सम, इनिशियल सम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द फायर. ओके, फायर करने के बाद का और पहले का मोमेंटम इक्वल होगा. सो मोमेंटम फॉर द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस दैट इज ma, that is 2 kg into initial velocity that is 0, right? Initial velocity of gun is 0 plus 20 gram, or we can say 0.02 kg multiplied by 0 will be equal to 2 kg into v, velocity of gun 2 kg इसका मास, प्लस 0.02 kg into 150 meter per second kg. Okay, so this becomes 0, this also becomes 0. So here this 0 will be equal to 2v and multiply this 150 into okay, so here 2v that is velocity of this kg should be there क्योंकि हमें अभी तक यूनिट्स कट करनी है, प्लस दैट इज 3 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, अब इस क्वांटिटी को हम इधर ले आए या इस क्वांटिटी को हम इधर ले आए, इस क्वांटिटी को एज इट उठा के इधर ले आओ क्योंकि वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. सो वी कैन से 2v kg विल बी इक्वल टू 3 kg मीटर पर सेकेंड. kg से आप kg कैंसिल कर दो. सो वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, v विल बी इक्वल टू 3 divided by 2 meter per second in minus negative. So that is minus 1.5 meter per second. That is the velocity of the recoil velocity of the gun. नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो गन जो है वो इस स्पीड से पीछे की तरफ आएगी. ओके, नाउ वी कैन सी, क्योंकि
बुलेट का मास कम है तो इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि गन का मास ज़्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम है। ओके, बट फिर भी ये वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ आप कभी भी गन चलाओ तो ध्यान रखना, अगर बुलेट आगे फायर होगी तो गन का फोर्स जो है वो पीछे की तरफ भी लगेगा। सो बी केयरफुल। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर।